हाय दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारे इस YouTube में छोटी सी पहल में आज हम भारत के सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे। तो भारत के सामान्य परिचय को समझने के लिए सबसे पहले इंडिया का मैप बनाना आवश्यक है। यदि हम बात करें भारत के सामान्य परिचय में, तो सर्वप्रथम हम इंडिया का मैप बनाना सीखेंगे। जो कि ऐसे है। यहाँ पे हम देखेंगे, ये भारत का मैप है, मानचित्र या नक्शा कह सकते हैं, इसको कहते ही हैं। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत का विस्तार जो है वो कहाँ पे है, भारत की स्थिति क्या है। तो हम अगर यहाँ पे देखते हैं, तो अगर भारत का हम अक्षांशीय विस्तार देखें, क्या देखें, यदि हम बात करें भारत के अक्षांशीय विस्तार की, तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ये हमारा रहा भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत के अक्षांशीय विस्तार। यदि हम बात करें देशांतरी विस्तार के बारे में, क्या बात करें, देशांतरी विस्तार, तो जो भारत का देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये हमारा भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। इसके बाद हम यदि भारत की स्थिति देखें, तो जो हमारा भारत स्थित है, अगर हम भारत की स्थिति की बात करें तो किस गोलार्ध में स्थित है, अगर इसकी बात करें तो भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर इसके बाद देशांतरी विस्तार की बात करें, तो भारत हमारा पूर्वी देशांतर, भारत कहाँ स्थित है, पूर्वी देशांतर। ये क्वेश्चन एकाक, ये जो अपनी स्थिति के बारे में है, ये क्वेश्चन कई बार काफ़ी एग्जामों में आ चुका है। वहीं पे हम बात करें अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार की, तो इसमें से तो अक्षांशीय विस्तार भी एक बार पेपर में पूछा जा चुका है। यदि हम यहीं पे भारत को थोड़ा सा समझें, भारत के चारों दिशाओं से मिलने वाले चारों पॉइंट, भारत के पूर्व में कौन सा पॉइंट स्थित है, पश्चिम में कौन सा स्थित है, उत्तर में कौन सा स्थित है, दक्षिण में स्थित कौन सा स्थित है, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी दिशाएँ लोकेट करेंगे। ईस्ट हो गया, इधर अगर हम बात करें तो वेस्ट हो गया, ये अगर हम बात करें तो नॉर्थ हो गया, और इधर हम बात करें तो साउथ हो गया। ये हो गए भारत के चारों दिशाएं। यदि हम बात करें पूर्वोत्तर पॉइंट की, जो भारत का पूर्वोत्तर पॉइंट है, ये इस पॉइंट को हम किस नाम से जानते हैं, वातांगू, जो कि अपना अरुणाचल प्रदेश के पास स्थित है। कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश के पास। वही हम बात करें, यदि हम बात करते हैं नॉर्दर्न पॉइंट की, तो जो स्थित है, इसका नाम है इंदिरा कॉल, जो अपना जम्मू कश्मीर में स्थित है। यदि हम वही पश्चिमतम पॉइंट की बात करें, जो वेस्टर्न पॉइंट है, इस पॉइंट को हम सरक्रीक, जो गुजरात के पास स्थित है, इसे हम सरक्रीक के नाम से जानते हैं। वहीं पे यदि हम अपने साउथ, जो दक्षिणी बिंदु है, इसकी बात करें, तो इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ये अपना यहाँ पे तमिलनाडु के नीचे यहाँ पे पड़ता है, यहाँ के लगभग पड़ता है, अंडमान निकोबार की स्थिति के आसपास अपना ये इंदिरा पॉइंट पड़ता है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। यदि हम यहीं पे बात करें
भारत की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भारत की वायु लंबाई है कौन सी, यहाँ पे देखेंगे, ये देखेंगे इसकी स्थिति। तो भारत देखेंगे नॉर्थ से साउथ अगर हम देखें तो 32-14 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। वहीं हम देखें ईस्ट टू वेस्ट देखें, अगर हम इसको इस ऐसे देखें तो भारत की जो लंबाई है ये टोटल अगर हम यहाँ से ऐसे देखते हैं तो यह 29-33 किलोमीटर है। यदि हम बात करें तो हम यहाँ समझेंगे नॉर्थ साउथ भारत की जो लंबाई है वो 32-14 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो ये है 29-33 किलोमीटर। ये वाला क्वेश्चन एक आध बार पेपर में पूछा जा चुका है जो इम्पॉर्टेंट है। और इसमें से जो अपने ये पॉइंट है, चारों पॉइंट जो हैं ये चारों पॉइंट से क्वेश्चन आ चुके हैं। चाहे आप एसएससी का पेपर देख लीजिए, चाहे आप सीजीपीसीएस का पेपर देख लीजिए, या हम बात करें एमपीपीसीएस का देख लीजिए, बिहार पीसीएस में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये भारत के सामान्य परिचय में थोड़ा सा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। यदि हम यहीं पे बात करें, यदि हम यहीं पे अगर बात करते हैं यदि हम यहीं पे बात करते हैं भारत के तटों की लंबाई की बात करें तो जो भारत के ये वाला भाग जो होता है ये भारत का कौन सा भाग है, ये तटीय भाग है। यदि हम बात करें भारत के तटीय भाग की लंबाई, तटीय भाग की लंबाई जो 6100 किलोमीटर है, भारत के तटीय भाग की लंबाई है 6100 किलोमीटर। यदि हम बात करें ये मुख्य भूमि से होगी, कहाँ से होगी, ये मुख्य भूमि से, ये मुख्य भूमि से होगी भारत के तटीय भाग की लंबाई। यदि हम बात करें भारत के स्थलीय भाग की लंबाई, स्थल सीमा की बात करें, जो भारत की स्थल सीमा है उसकी टोटल लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। जो भारत के स्थलीय भाग की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। यदि हम बात करें भारत के तटीय भाग की, ये तो मुख्य भूमि से तटीय भाग हो गई। यदि वहाँ पे देखें तटीय भाग की, तो तटीय भाग की देखें तो यह है 75-16 किलोमीटर। यह है भारत के तटीय भाग की लंबाई। ये हुई, ये भारत की इतनी स्थिति हुई कि भारत का सामान्य परिचय। आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है भारत की स्थलीय सीमा की बात करें जो 15,200 किलोमीटर है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तटीय भाग की लंबाई भी पूछा गया है 75-16 किलोमीटर वाला, कई एग्जामों में हमने देखा है कि पूछा गया है। और बार बार ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं और बार बार ये गलत हो जाती है। बनती हुई भी इतना गलत होने के एकमात्र रीज़न है हम लोग इसको बहुत ही आसानी से लेते हैं। जब तक इन सब चीज़ों के बारे में सीरियस नहीं होंगे, बार बार हमारे एग्ज़ाम में ये इनसे आगे हुए क्वेश्चन गलत होंगे। इसके बाद हम यह बात करें भारत के पड़ोसी देशों की, यहाँ पे हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की, तो इसको देखते हैं। यदि हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें यदि हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें, भारत के पड़ोसी देशों की जो सीमा है, तो भारत के पड़ोसी देशों की सीमा टोटल कितनी है। भारत के पड़ोसी देशों की सीमा पड़ोसी देशों के साथ, यदि हम भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा देखें तो टोटल है जो टोटल 9 ऐसे देश हैं जिनकी सीमा भारत से लगी हुई है। जिसमें से देखो तो इसमें 7 देश हैं जिनकी स्थल से सीमा लगी हुई है। वही भी हम जो 2 देश हैं अपने, उनकी जलीय सीमा लगी हुई है।
दो देश हैं जिनसे जलीय सीमा लगी हुई है। यदि हम यहीं पे बात करें स्थल और जलीय सीमा की बात करें तो जो स्थल सीमा के 7 देश हैं उनके नाम देख लेते हैं। जो स्थलीय सीमा के 7 देश हैं उनमें हम बात करते हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और म्यांमार। ये जो 7 देश हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, इनके साथ भारत जो अपनी सीमा इन देशों के साथ साझा करता है और ये ऐसी सीमा है स्थलीय सीमा साझा करता है 7 देशों के साथ। तो अगर हम बात करें जो अपने 2 देश हैं, जो देश हैं भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं, उनमें यदि हम बात करें तो जलीय सीमा तो एक हो जाएगा, मालदीव के साथ जलीय सीमा साझा करता है। यदि हम दूसरी बात करें तो दूसरा देश हो जाएगा श्रीलंका। भारत की जो जलीय सीमा है एक तो मालदीव से लगती है और एक श्रीलंका से लगती है। यहीं पे हम एक चीज़ और डिस्कस करेंगे। यदि हम बात करें स्थल प्लस जल, स्थल प्लस जल के साथ भी भारत की सीमा है। स्थल प्लस के जल की सीमा में 3 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। उनमें से एक अपना है बांग्लादेश, एक हो जाएगा अपना म्यांमार और एक है पाकिस्तान। ये स्थल प्लस जल ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। स्थल प्लस जल से जो 3 देश हैं भारत के, जो पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, वो बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, ये स्थल प्लस जलीय दोनों सीमा साझा करते हैं। वही हम बात करें जो टोटल जलीय सीमा साझा करते हैं उनमें मालदीव और श्रीलंका। वही हम बात करें पड़ोसी देशों की सीमा, तो भारत से कुल 9 पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा भारत के साथ लगी हुई है। इसके आगे हम देखेंगे, ये तो है भारत के सीमा में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से आपको इसको ध्यान में रखना है, ये जो हमने पढ़ा है स्थल प्लस जल। स्थल प्लस जल में कितने हैं? टोटल 3 देश हैं जो स्थल प्लस जलीय दोनों सीमा साझा करते हैं। यदि हम बात करें, यहीं पे भारत का एक पड़ोसी देश है जो जलीय सीमा साझा करने वाला देश है, जिसको हम किस नाम जानते हैं? ये है अपना श्रीलंका, जो जलीय सीमा साझा करता है। यदि हम बात करें भारत को और श्रीलंका को अलग करने वाली खाड़ी की बात करें, तो यहाँ भारत और श्रीलंका को अलग करती है कौन? मन्नार की खाड़ी। या इसी को हम बोल सकते हैं क्या? पाक जल डमरू मध्य। भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक जल डमरू मध्य, ये आपको याद रखना है। यहीं पे एक चीज़ हम देखें, यदि एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, यदि भारत के हम मानक समय रेखा की बात करें, जो भारत का मानक समय रेखा है अपना इलाहाबाद के पास नैनी से लिया जाता है। यह मध्य प्रदेश के सिगरौली से भी गुजरता है, छत्तीसगढ़ के पास वहाँ भी गुजरता है। मानक समय रेखा है जो अपनी, और कर रेखा वहाँ से गुजरती है और मिलती भी हैं। तो यदि हम बात करें भारत की मानक समय रेखा, तो जो भारत का मानक समय रेखा है 82.5 भारत का मानक समय रेखा है, जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से लिया जाता है। इलाहाबाद के निकट नैनी से लिया जाता है। यह इसकी बात करें तो जो 82.5 डिग्री है, यह भारत के 5 राज्यों से, कितने? भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। जो भारत का मानक समय रेखा है 82.5, यह भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। यदि हम भारत के 5 राज्यों, जिन राज्यों से गुजरता है, यदि हम उसकी बात करें
तो उसमें है यूपी, एमपी, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और एक है छत्तीसगढ़। ये भारत के 5 स्टेट हैं जहाँ से भारत का मानक समय रेखा गुजरता है। यदि हम इसकी ट्रैक देखें तो इसकी ट्रिक में कोड है, इसका कोड है उमा आवची। यदि हम जो भारत का मानक समय रेखा है उसको कोड से याद करें तो उमा आवची से क्या होगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश अपना एक हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा और एक हो जाएगा अपना छत्तीसगढ़। ये हो गया भारत की मानक समय रेखा जो कि 82.5 डिग्री है, इसको याद रखना है। यदि हम यहीं पे बात करें, एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है यहाँ पे कर्क रेखा। कर्क रेखा की अगर हम बात करते हैं, यहीं पे हम देख लेते हैं कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा की बात करते हैं। कर्क रेखा भारत की टोटल, यदि हम देखें तो कर्क रेखा भारत के टोटल कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। यहाँ पे हमें देखें कर्क रेखा के बारे में। यदि हम यहीं पे कर्क रेखा की बात करें तो भारत की कर्क रेखा, यदि हम बात करें कर्क रेखा, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यदि हम कर्क रेखा की बात करें तो इस 23.5 इसकी स्थिति है, 23.5 डिग्री है जब कर्क रेखा की स्थिति है। यदि हम देखें तो है भारत के कर्क रेखा की बात करें तो है भारत के टोटल 8 राज्य। यह भारत के टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। अगर हम इन 8 राज्यों को अगर हम ट्रिक के साथ देखें तो जिसकी हमें ट्रिक आपको मिलेगी, क्या मिलेगी ट्रिक, इसकी ट्रिक आपको मिलेगी पंडित, क्या लिखा है, पंडित झागूराम 6 मित्र। कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है उसकी ये ट्रिक है, पंडित झागूराम 6 मित्र। यदि हम इसको देखें, एक एक स्टेट की बात करें तो उनमें से आप एमपी, सीजी, गुजरात की बात करें, यहाँ से गुजरता है गुजरात, छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, त्रिपुरा हुआ, मिजोरम हुआ। कितने हुए, 4, 3, 7। एक राज्य अपना कौन सा है, एक यहाँ पे अपना है आरजे, एक हो गया राजस्थान। ये जो अपनी भारत कर्क रेखा है जो भारत के बीचों बीच गुजरती है, यदि हम देखें तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात भी देख लेते, गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये भारत के 8 राज्य हो गए जहाँ से भारत की कर्क रेखा गुजरती है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई एग्जामों में आ चुका है। भारत की कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, या फिर यहीं पे फंसाने के लिए पूछ लेता है कि 4 स्टेट आपको दे देगा और पूछ देगा भारत की कर्क रेखा इनमें से किस स्टेट से नहीं गुजरती, ऐसा पूछ लेता है। इसके बाद यदि हम देखें तो ये भारत का सामान्य परिचय हो गया। सामान्य परिचय
को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे हम देखेंगे भारत में कुछ अगर हम बात करें, कुछ लोग हैं जिनको भारत में कौन से स्टेट कहाँ स्थित है उसकी स्थिति पहचानने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम बहुत ही आसानी के साथ एक बार देखने की कोशिश करेंगे कि भारत में कौन से स्टेट, कि भारत का कौन सा स्टेट कहाँ पर स्थित है। यदि हम यहीं पे देखें कि भारत का कौन सा स्टेट कहाँ पे स्थित है, तो हम पाएंगे हम बात करते हैं, पहले हम ऊपर से बात करते हैं। अपना ये वाला जो पार्ट है प्रेजेंट में देखा जाए तो यह जम्मू कश्मीर है, यह लद्दाख की स्थिति है। ये क्या है? लद्दाख है अपना। ये देखा जाए तो 2018 तक, इवन 2019 तक, जनवरी फरवरी तक पहले जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था। वर्तमान में इस स्टेट को 2 यूनियन टेरेटरी में डिवाइड कर दिया गया है, जिनका नाम है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो यहाँ पे देखेंगे इसको डिवाइड कब किया गया है? स्टेट को 2 यूनियन टेरेटरी में किया गया है। हाल ही में किया गया है, ज़्यादा दिन इसको नहीं है, 2019 की बात है। इसको ऐसे डिवाइड किया गया है जम्मू कश्मीर लद्दाख की। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ से पंजाब, यहाँ हम बात करें राजस्थान, यहाँ पे बात करें ये गुजरात, यहाँ पे बात करें ये महाराष्ट्र हो जाएगा, यहाँ पे बात करें एक छोटा सा है गोवा, यहाँ की अगर हम बात करें कर्नाटक, ये हम बात करें केरला, ये हम केरला की बात करें। अगर हम यहाँ की स्थिति देखते हैं तो ये ऐसा पार्ट है पूरा किसका? तमिलनाडु का। अगर हम इसके ऊपर यहाँ पे देखें आंध्र प्रदेश हुआ, यहीं पे बात करें तेलंगाना की, यहाँ पे तेलंगाना हुआ। यहीं पे अगर हम बात करते हैं ये वाला पार्ट क्या हो जाता है? उड़ीसा। उड़ीसा के ऊपर यहीं पे जस्ट हम अगर देखते हैं यहाँ पे झारखंड हो जाता है, ये अपना एमपी हो जाता है, यहीं पे सीजी हो जाता है, सीजी आ जाता है। यहाँ पे बात करें तो ये वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल पड़ता है, ये अपना बिहार है, यहाँ पे यूपी है, यहाँ पे क्या पड़ता है? दिल्ली पड़ता है। दिल्ली के ऊपर यदि हम देखें तो यहाँ पे क्या पड़ता है? HR पड़ता है। यहाँ पे हम बात करें उत्तराखंड पड़ता है। यदि हम उत्तराखंड के ऊपर देखें तो यहाँ पे हरियाणा, यहाँ पंजाब, ये ऐसे पड़ता है। यदि हम बात करें यहाँ की, ये अपना जो पार्ट है ये सिक्किम, सिक्किम की बात करें, यहाँ ये है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे एक HP भी पड़ जाता है हिमाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश हुआ। अरुणाचल प्रदेश की बात करें असम, यहीं पे असम के बाद ये हम देखें तो त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पे देखें त्रिपुरा पड़ता है, मिजोरम पड़ता है, मेघालय पड़ता है, मेघालय पड़ता है। तो यहाँ पे देखते हैं भारत की सामान्य स्थिति में ये भारत के जितने भी स्टेट हैं इनकी स्थिति के बारे में हम जानते हैं। इसके बाद भारत की सामान्य स्थिति के बाद यदि हम बात करें तो ये वाला जो अपना पार्ट है, ये जो अरब सी आता है, क्या कहलाता है ये पूरा पार्ट? अरब सी। यदि हम बात करें ये पूरा पार्ट बे ऑफ बंगाल कहलाता है। ये अरब सी का पार्ट हो गया पूरा, ये होगा बे ऑफ बंगाल का। यदि हम बात करें इस स्थिति की बात करें, देख लेते हैं एक बार, बहुत ही अच्छे से देख लेते हैं। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे एक यूनियन टेरेटरी है दादर एवं नगर हवेली प्लस दमन द्वीप। ये भी घटना 2019 की है।
2019 की घटना है। पहले ये दादर एवं नगर हवेली अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, जिसे इन्हें मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो ये स्थिति दादरा एवं नगर हवेली की है। यदि हम बात करें यहीं पे एक लक्षद्वीप छोटे छोटे आइलैंडों के रूप में, यदि हम देखें तो किसका पार्ट है, लक्षद्वीप का। ये किसकी स्थिति है, यदि हम इस स्थिति की बात करें लक्षद्वीप पर, यदि हम देखें तो यहीं पे 8 डिग्री 9 डिग्री चैनल यहीं पे पाया जाता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन 8 डिग्री 9 डिग्री चैनल यहीं पे पाया जाता है। यहाँ पे हमने आपसे बात की ही, पहले से ही बात कर रखी है। यहाँ पे क्या पड़ता है, ये अपना है श्रीलंका। यहाँ पे हमने बात की। यदि हम बात करें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश जो अपना है, उसकी यदि हम अगर बात करते हैं तो उसकी स्थिति कुछ इस कदर, ये हम देखेंगे, ऐसी स्थिति है। यदि हम इसमें देखें तो ये वाला भाग कहलाता है नॉर्थ अंडमान। ये नॉर्थ अंडमान है। यदि हम बात करें तो यह है मिडिल अंडमान। ये मिडिल अंडमान की स्थिति है। यदि हम बात करें इसकी, ये वाला जो पार्ट अपना होता है, ये लिटिल अंडमान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, लिटिल अंडमान। अपनी ये वाली स्थिति लिटिल अंडमान के नाम से जानी जाती है। यहीं पे अगर हम देखें इसको, ऐसे है। इस स्थिति को हम जानते हैं किस नाम से, कार निकोबार। ये अपनी स्थिति है कार निकोबार। और यहीं पे देखें तो एक ऐसा पड़ता है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेट निकोबार। ये अपनी ग्रेट निकोबार की स्थिति हो गई। अंडमान की देखें तो ये अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह हो गया। यदि हम इसकी बात करते हैं, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जैसा कि आप सबको पता ही होगा, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। लक्षद्वीप की अपनी कावारती है। लक्षद्वीप में यहीं पे ही एक सागर पाया जाता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, लक्षद्वीप सागर। लक्षद्वीप सागर के नाम से जानते हैं। यदि हम बात करें, यहाँ पे एक भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क भी है, जिसे हम नॉर्थ बटन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, नॉर्थ बटन। ये इंडिया का सबसे छोटा नेशनल पार्क। क्या है, यहाँ पे स्थिति है जो इंडिया के सबसे छोटा नेशनल पार्क है। यदि हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें, सबसे ऊंची चोटी जो है, तो यहाँ पे 2 चोटियाँ आती हैं। एक है सैंडल पीक, और अगर हम दूसरी की बात करें तो दूसरी है माउंट हेरियट। ये अपने अंडमान निकोबार की ऊंची चोटी है। यदि हम बात करें, यहीं पे हम थोड़ा सा बात करते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं जो काफ़ी मुद्दे का विषय रहा है, यदि हम उसकी बात करते हैं तो यहाँ वाला जो पार्ट आता है, यहाँ पे हम देखते हैं, इस पार्ट को देखें, इसे हम बोलते हैं POK। जो पाक अधिकृत कश्मीर है, इसी को हम POK बोलते हैं, यहाँ पे पड़ता है। एक और आपने चीज़ देखी होगी, इधर साइड जो पड़ता है एक, जिसे हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अक्साई चीन। इतनी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को समझ में गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। इधर हम एकदम लक्षद्वीप की बात करें, दादर एवं नगर हवेली की बात करें, या हम यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें, यहाँ पे हमने बात की श्रीलंका की बात की, और श्रीलंका यहाँ पे हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, यही भी पाया जाता है।
और यहाँ पे सेंट्रल पीक और माउंट हेरियट की बात करें, यहाँ की 2 ऊंची चोटी हैं। यदि हम यहाँ बात करें पाक आदमी कश्मीर अक्साई चीन, यदि हम देखेंगे ये वाला पूरा पार्ट, ये अपना पूरा पार्ट आप सब परिचित होंगे इस देश से, पाकिस्तान। और अगर हम इसके ऊपर देखें तो यहाँ पे पड़ता है क्या, अफ़गानिस्तान, जहाँ पे आजकल गदर चल रहा है। आप सब लोगों ने देखा ही होगा, अफ़गानिस्तान वही जगह है जहाँ पे आजकल गदर चल रहा है। यहीं पे एक पड़ता है क्या, तजाकिस्तान। तो स्थिति देखेंगे ये पूरा पार्ट पड़ता है चाइना का। यहाँ बांग्लादेश की स्थिति है, यहाँ श्रीलंका की स्थिति है। तो ये हमारा छोटा सा एक सामान्य परिचय रहा। इसमें से यदि हम देखें तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो काफ़ी बार क्वेश्चन दादरा एवं नगर हवेली से भी पूछा गया है। लक्षद्वीप और अंडमान की बात करें, लक्षद्वीप अंडमान ये दोनों ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जिसमें से यदि हम बात करें ज्योग्राफी से तो इन दोनों यूनियन टेरिटरीज, चाहे हम लक्षद्वीप की बात करें चाहे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें, इन दोनों से ही क्वेश्चन काफ़ी एग्जामों में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। पहले भी आते थे, आज भी आते हैं, क्योंकि इनमें थोड़ा बहुत बदलाव आया है, सब में थोड़ा बहुत बदलाव आया है। तो इसलिए ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि हम बात करें, यदि हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं यूपी के बारे में। यदि हम बात करें यूपी की, तो यूपी में 2-3 फैक्ट आपको देखना है। जो फैक्ट हैं, एक तो क्या फैक्ट हो सकता है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है भारत का। क्या है, जनसंख्या सर्वाधिक है यहाँ पे, ये बात करें। यदि हम बात करें सीमा की, क्या बात करें, यदि हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक राज्यों को छूती है, जिनमें से कितने हो जाएंगे, 9 राज्यों को सीमा छूती है उत्तर प्रदेश की, और यहाँ जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। यदि हम यहीं पे बात करें, थोड़ा सा राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह है एरिया वाइज। तो हम राजस्थान की बात करते हैं तो एरिया वाइज देखेंगे, एरिया में सबसे बड़ा स्टेट यही है। यदि गुजरात को देखें तो जैसा कि आप सब जानते हैं टेक्सटाइल के लिए काफ़ी फेमस है गुजरात, हब माना जाता है इंडस्ट्री का, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब माना जाता है गुजरात। महाराष्ट्र भी आप जानते हैं बॉलीवुड जहाँ पे चल रहा है, बॉलीवुड ही चल रहा है यहाँ पे। यदि हम बात करें, यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे बात करते हैं कर्नाटक में जो एक शहर पड़ता है बेंगलुरु, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, साइंस सिटी, बेंगलुरु पड़ता है। यहीं पे केरल पड़ता है, तमिलनाडु पड़ता है। यदि हम बात करें अशोक लीलैंड, आपने सुना होगा अशोक लीलैंड, जो कंपनी है बड़े बड़े वाहन बनाती है, जैसे ट्रक देखे अशोक लीलैंड के आते हैं। तो ये भारत का एक छोटा सा परिचय हो गया जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमने देखा, स्थिति देखी, भारत का विस्तार देखा, ये देखा कि भारत की सीमा से कौन कौन से पड़ोसी देश लगते हैं, किनके साथ जलीय सीमा लगती है, किसके साथ स्थलीय सीमा लगती है, भारत की कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, भारत में स्टेट कौन से स्टेट कहाँ पे हैं, ये हमने देखा। यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में समझा, लक्षद्वीप समझा, दादरा एवं नगर हवेली के बारे में देखा, यहाँ पे श्रीलंका के बारे में देखा, और जितने सारे भी देश जिनके साथ भारत अपनी स्थलीय सीमा या जलीय सीमा की बात करें, यहाँ पे हमने भारत के मानक समय रेखा की बात की, और भारत के मानक समय रेखा के साथ साथ कर्क रेखा की बात की। भारत की मानक समय रेखा जो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, वही यदि हम बात करें कर्क रेखा की तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसकी ट्रिक आप लोगों ने देखी, समय रेखा की भी ट्रिक आप लोगों ने देखी। यदि हम यहीं पे बात करें भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय और जीएमटी जो ग्रीनविच मीन टाइम है, यदि हम देखें कभी कभी इन दोनों में पूछ लिया जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है, तो कितने का डिफरेंस है, 5 घंटा 30 मिनट। भारतीय मानक समय और जीएमटी जो होती है ग्रीनविच मीन टाइम होती है, इन दोनों के बीच में यदि हम देखें तो 5.5 घंटे का अंतर है। तो ये छोटा सा रहा आज भारत का सामान्य परिचय।
इसे कह लेते हैं भारत के, या तो हम कहें भारत का ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन, या तो भारत का सामान्य परिचय, कुछ भी कह सकते हैं। ये हमारी पहली सीरीज है। तो ऐसे ही हम इसके जो नेक्स्ट सीरीज होगी उसके बारे में हम या तो भारत के नेशनल पार्क या भारत के पर्वत पठार, इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज है तो बहुत ईजी सीरीज, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो इसी सीरीज से गलत होते हैं, क्योंकि बहुत ही कन्फ्यूजन है इस सीरीज में। इसलिए हमारा छोटा सा प्रयास था कि आप लोगों को इस जानकारी को शेयर करें और आप लोग इस जानकारी के माध्यम से कुछ सीखें। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसी के ऊपर होगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।